श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। हम अभी भारत से बाहर न्यूजीलैंड में हैं। हमको टीवी समाचार के द्वारा और मीडिया के द्वारा पता लगा बांग्लादेश की स्थिति पर। भयंकर स्थिति है वहां की, खूब उपद्रव हो रहे और पथराव हो रहे हैं। हिंसा पर लोग सड़कों में, लगभग 3-4 लाख से ज्यादा लोग वहां की राजधानी ढाका में उतारू हो गए। हमको बड़ा कष्ट पहुंच रहा। हम विश्व शांति की मंगल कामना करते हुए बालाजी के चरणों में बांग्लादेश में भी शीघ्र शांति हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा प्रपंच बना हुआ है। हम प्रार्थना करना यह चाह रहे हैं आप सभी से और भारत सरकार से, इस वीडियो के माध्यम से। जैसा हमें टीवी समाचार में देखने को मिला, वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, वरना वो बेचारे कहां जाएंगे। और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। हम उनसे कहेंगे कि आप लोग सब्र रखें, आप लोग अपना ध्यान रखें, एकता बनाए रखें और किसी भी प्रकार से किसी के भी विरोध में ना पहुंचें। विनम्रता पूर्वक आप लोग रहें ताकि वहां शांति कायम होवे और हनुमान जी महाराज आप सबकी रक्षा करेंगे। ऐसी हम मंगलमय प्रार्थना। तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। इस चौपाई का सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इस चौपाई का पाठ वहां बैठ करके आप करो। हम यहां से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि अपने द्वार को खोलकर बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दे करके उनको जो है प्रसन्न करें। यही इस वीडियो के माध्यम से हम प्रार्थना करना चाहेंगे। जय श्री राम। सभी सनातनियों को एक संदेश। बांग्लादेश में जो हो रहा है, इस दृश्य को हम पहले भी पाकिस्तान में देख चुके हैं, अन्य जगह पर भी देख चुके हैं और बांग्लादेश तो हमारे बहुत ही क्लोज है। बांग्लादेश में सत्ता भी मुस्लिम के हाथ में है और विरोध भी मुस्लिम ही कर रहे हैं। लेकिन विरोध करने वाला और सत्ता पे काबिज जो है, इन दोनों के बीच में जो पिस रहा है वो है हिंदू, वो है सनातनी। नाम पूछ पूछ कर, जाति धर्म पूछ पूछ कर जो अत्याचार हो रहा है, ये हम लोगों के विषय में हम लोग अभी भी जग नहीं रहे। दुर्भाग्य है कि हम अभी भी जग नहीं रहे। और वो लोग जो हिंदुओं को कहते हिंसक हैं, इतना बड़ा क्राउड बांग्लादेश की सड़कों पर है, उनके विषय में हम क्या कहेंगे। आज मैं बड़े स्पष्ट माइंड में हूं उनकी वो दुर्दशा देखकर, क्योंकि वहां जो हमारे हिंदू भाई बहन है ना, वो कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान से जुड़े हैं और वो सबका रिलेशन ही इस देश से है और हम सबकी जिम्मेदारी है उनकी रक्षा करने की, उनकी बचाव करने की, उनके लिए आवाज उठाने की। और जो नहीं बोल रहा है वो कायर है, वो बुज़दिल है, वो बुज़दिल है वो। मैं एक और निवेदन करूंगा भारत के सभी राजनेताओं से, चाहे वो किसी पार्टी का है, किसी भी पार्टी का है, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आज आप जागिए, उठिए, समझिए और अपने देश को, अपने समाज को सुरक्षित कीजिए। अगर आज आपने इस भारत को सुरक्षित करने की कोई तैयारी नहीं करी, इन चीजों से अगर हमने सबक नहीं सीखा, चाहे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, ममता बनर्जी हो, मोदी जी हो, कोई क्यों न हो, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। आज याद कीजिए, आज आने वाली स्थिति में इस भारत को भी सुरक्षित कीजिए और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए, जिससे जो हालात पाकिस्तान में बनते हैं, जो हालात बांग्लादेश में आज बने हुए हैं, वो हालात मेरे देश को कभी न देखने पड़े। एज ए धर्मगुरु मैं आपसे हाथ जोड़कर यही भिक्षा मांगता हूं और सनातनियों से मैं कहूंगा, आग अब घर तक पहुंच चुकी है, अब तो जाग जाओ, अब तो कम से कम कुछ आवाज उठाओ, अब तो कम से कम अपने देश के बारे में कुछ चिंतन करो, अपने परिवार के बारे में चिंता करो और आने वाली पीढ़ी के बारे में चिंता करो। और जो टीवी चैनल पर बोलते हैं ना, उनसे पूछिए क्या हो रहा है, अब बोलिए इस पे। यही डर है हम सबको, इसलिए हम बार बार टीवी चैनल पर आकर बोलते हैं।